गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं विनय जायसवाल और हमारी पत्नी कोमल जी, जो कि आज बहुत ही प्यारा सा शाम का टाइम है गाइस। घड़ी में दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये मेरा पुराना वाला फ़ोन है और अभी इसमें 6:25 हो रहे हैं। तो अभी हमारा डिनर का टाइम है, क्योंकि हम लोग 6, साढ़े 6, 7 बजे से पहले डिनर कर लेते हैं। तो हमारी आज धर्म पत्नी जी ने बहुत ही प्यारा सा और हेल्दी नाश्ता बनाया है। क्या बनाया आप लोग को मैं दिखाता हूँ। और मैंने थोड़ा सा खा भी लिया है और थोड़ा सा और बचा है, मतलब एक स्लाइस मैंने खा ली है, एक स्लाइस और बचा है। देख सकते हैं ये है इडली, अरे सॉरी, इडली जैसा ही है बट इडली नहीं है। इन्होंने सूजी का पता नहीं कैसे बनाया है और चटनी भाई साहब इतनी लाजवाब है ना। नाम हमारी YouTube फैमिली रख देगी, इसका नाम इसका कुछ नहीं है गाइस, सच में ऐसा डिश है ना, पहली बार कोमल ने बनाया है और पता नहीं कैसे। मैं अपने घर पे बनाती थी, घर पे बनाती थी, लेकिन मैंने आज तक कहीं सोशल मीडिया पे किसी पता है, जब भी मुझे भूख लगता था ना अपने घर पे, जब हम लोग को कभी टिफिन ले जाना था या शाम को कभी भूख लगता था ना, 5 मिनट के अंदर मैं सूजी को बस तुरंत भिगो के रखती थी, उसमें नमक वमक डाल के स्टीम कर देती और थी। स्टीम कर दिया हो गया। अब इसको मैं क्या नाम दूं बताओ। मतलब इडली जैसे इसको इडली जैसा ही है इन्होंने एकदम। जमाया और कलाकंद की तरह इसको काट रखा है, देख सकते हैं। ये देखने में कलाकंद लग रहा अपने हो हिसाब से जो भी शेप देना हो कट कर सकते और हो। देखने में बिल्कुल एकदम कलाकंद लग रहा है, देख सकते हैं जैसे कलाकंद मिठाई जो होता है। कल मुझे टिफिन में यही देना है। और चटनी सच में गाइस, मूंगफली चटनी बनाई लाजवाब। अगर आप इसकी रेसिपी अगर जानना चाहोगे या बनाना चाहोगे तो कोशिश करेंगे जरूर आप लोग के साथ शेयर करने की, जो कि कुक विद कोमल की आईडी पे मिलेगा। तो आप लोग ढेर सारा प्यार छोटे से बनाए रहिए। और जिम का टाइम होने वाला है, तो इससे पहले ही मतलब जिम 8 बजे जाते हैं, अभी 6:25 हो रहा है। तो डिनर कर लेते हैं, कि उसके बाद हम डिनर करते हैं, फिर लिक्विड ऐड करते हैं। तो बस वही, ज़्यादा प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोग से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट और मतलब कुछ देर बाद। तो काफ़ी दिन बाद मैंने ब्लॉगिंग थोड़ी सी स्टार्ट की है, क्योंकि गाइस जहाँ पे मैं है, मेरी वाइफ बोलती है कि आप ब्लॉग क्यों नहीं बनाते, क्यों ब्लॉग नहीं बनाते, एक्सक्यूज़ देते रहते हो। मैं क्या ब्लॉग बनाओ यार, मुझे ना कुछ मेरा मूड ख़राब हो जाता है ना, तो मैं ब्लॉगिंग वगैरह से हट ही जाता हूँ। लेकिन बहुत दिनों बाद मेरा मूड एकदम फ्रेश हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हमारे मूड को कोई और डिस्ट्रॉय ना करे। भाई मैं खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन कभी देखो, कुछ आप ना जब आगे बढ़ोगे तो आपको लोग पकड़ के पैर पकड़ के खींचेंगे, तो आप उनको इग्नोर करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो, ब्लॉग बनाओ। अब तुम कितनी पतली लग रही है, थोड़ा खाया पिया करो। कहाँ यार? देखो मैं तब पर भी एक नहा के वीडियो डाली थी, उसमें आया है हाथी हाथी। कोई बात नहीं, जैसे बोलते हैं ना, एक कहावत है, द पार्ट्स का द कैटल ब्लैक। जैसे कहते हैं लोग, कहावत है, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। तो अपना काम करते रहो, लोगों का काम है बोलना, और जो लोग बोलते हैं उनको नहीं ज्ञान है। नहीं ये बताओ, मैंने कभी खुद को बोला पतली हूँ? मैंने तो पता है मैं मोटी हूँ। वही मैं कह रहा हूँ ना, जिन लोगों को नहीं ज्ञान है, नहीं पता है, तो यार वो बोलते हैं, उनसे मैं क्या कर सकता हूँ। तो बहुत सारे कपड़े भी आज हम लोगों ने धुल दिए हैं। अभी जब इसको हम लोग आएंगे जिम से, तब इसको तय लगाएंगे, तब इसको एक जगह फिट करेंगे। तो चलिए गाइस, थोड़ा देर बाद मिलते हैं, कर लेते हैं डिनर, क्योंकि हमारे डिनर हो गया टाइम। मिलते हैं कुछ देर बाद। हनुमान महावीर, आपको गाना आता है पूरा? सब लोग कपड़ा फोल्ड करवाओ मम्मा के साथ। यार एक तुम्हारा पार्सल खूब बड़ा सा आया है ना, पूरा बारिश से भीगा हुआ है पार्सल हो। अब तो क्या करोगे, बारिश का मौसम है तो भाई क्यों बंद कर दिए? अरे यार मेरे कहने कुछ लगा, 1 मिनट ऑफ आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे श्रीमती जी हमारे सब कपड़े फोल्ड कर रही हैं। कौन संभाले हनुमान बाबू को मेरे गाना आता है। तो हमें कौन। तो आज देखो बाबू। मंगलवार का दिन है। बाबू थोड़ा सुना दो, ये वाला सुना दो, हनुमान वाला बताओ दे। हाथ जोड़ के थोड़ा तेज बोलो। जी के प्यारा तूने संभाला हमें, मैं तो कौन संभाला। बाबू आप सिंगर बनोगे, मैं आपके लिए गाना लिखूंगा, एक से एक गाना लिखूंगा। एक सिंगर की यही क्वालिटी होती है भाई, अपना गला पहले ठीक करना होता है ना, साफ करती है कहीं भी। हाँ और क्या गाइस, मैं भी दरवाजा बंद कर दो। मेरा ना बचपन में बहुत गाना गाने का शौक था सच में। गाइस पता है, मैं बचपन में ना, हाँ सही आ रहा है ना। तो इन्होंने, मैं वीडियो ऐसे शूट कर रहा था, तो इन्होंने मेरा वीडियो जूम कर दिया, तो मेरा चेहरा पास आके जूमिंग हो रहा है। तो मैं कह रहा था कि देखो, जब गाना, मैं बचपन में बहुत गाने, मैंने एक डायरी गाने से, अपने खुद के कलम से मैंने गाने लिखे थे, खुद की लिरिक्स थी, खुद की वो था, बट कभी वो गाना आज तक कहीं कुछ दिखा नहीं। तो ऐसे ही माता रानी का आशीर्वाद अगर रहा
समय मिली, कामयाबी मिली तो कुछ न कुछ जरूर होगा। मेरी काव्या। बट मुझे बचपन से ही मैं गाना गाने में बहुत शौक है। स्कूल में, कॉलेज में, कहीं रिश्तेदारी में जाता था ना तो कहीं गाना गाता था, 150 पैसे कमाई हो जाती यार थी। गाना सुना दो, 100 रुपए दूंगी। जाओ जाओ जाओ, चम्मच करके आओ। आप लोग सौरभ रायल को जानते होंगे, मैं उनके सामने में अपना गाना ना गाया था तो बोले हाँ आप गाना ना अच्छा गा लेते हो। सौरभ रायल जो सिंगर हैं, अच्छे सिंगर हैं भाई, लंबे चौड़े भी हैं, बहुत ही अच्छे, मतलब Personality एक बहुत नेक अच्छी दिल है। के इंसान भी हैं और बहुत ही अच्छे हैं सौरभ भैया। पापा वाला गाना आ गया कह रही है। हाँ ये वाला तो कह चलिए गाइस बने रहिए, मिलते देखो, हैं। देखो, ये थोड़ा वाला सा कह रही श्रीमती जी का हेल्प कराते हैं, कपड़े फोल्ड करके। ये वाला कह पापा वाला ये गाना है ना, नहीं, ये वाला नीचे वाला। नहीं, इनको बता रहे कौन सा कह रही है। यहाँ से ये वाला कह रही है, देखो। यार कौन सा गाना है यार? मोटे नहीं काम कर रहे हैं। कैसा ना, ओ पालन हारे। ये वाला कह रही है। अच्छा ये घर कमर राजा जी, अभी उसका गाना वायरल चल रहा है एक, फुलौड़ी बिना चटनी कैसे बनी। तो चलो गाइस बने रहिए, मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद, थोड़ा कपड़ा वपड़ा फोल्ड करवा देते हैं। तो गाइस जस्ट अभी मैं जिम से आ रहा हूँ, शाम का समय हो गया है। आज कोमल नहीं गई थी क्योंकि बाबू स्कूल गई थी ना तो सो गई थी, तो उसके चक्कर में नहीं जा पाई। मैंने बोला घर पे ही कर लेना थोड़ा सा वार्म अप, और हमने घर पे भी डंबल रखा है और डंबल में उठा लेंगे तो सही रहेगा। तो बस टी शर्ट एकदम पूरा ना गीला, पूरा चिपक गया एकदम शरीर से एकदम। चलो चलते हैं। अब आपका खाना कुछ होगा नहीं, बस एक ग्रीन टी पियेंगे और सब कुछ प्रोटीन लेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। फिर सुबह उठना है, बाबू के स्कूल, वही डेली रूटीन। ऑफिस भी है, आज तो छुट्टी था तो समय पता नहीं चला, और कल तो ड्यूटी भी जाना है, बहुत सारे काम होते हैं। बाबू को ना बहुत चोट लगे वाइपर से। कब से रो रही है, थोड़ा नॉर्मल हुई तब हम कहा। तो ये हमारी पत्नी जी वाइपर मार रही थी, आप पीछे से अचानक से आ गए। बच्चे हैं, खेलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, तो बेटा सही हो जाएगा। तो यहाँ से आइस पैक लगा रही, मतलब आइस पे रख रही हैं। ध्यान कोई दिया नहीं करो बेटा, ना, सही हो मम्मा जब जाएगा। काम किया करे थोड़ा पूरा दूरी काला बनाओ, हो गया है। ठीक है भैया? ना रो, कोई बात नहीं बेटा, अभी मैं ठीक हो अभी सही हो जाएगा, जाएगा बेटा, अभी ठीक हो जाएगा। जल्दी से। अरे नहीं। गुड मॉर्निंग, जस्ट मैं जिम से आ रहा हूँ। जिम के कपड़े मेरे गीले हो जाते हैं तो मैंने कपड़े ऊपर के निकाल दिए हैं, और करीब बज रहे हैं 8:30, और धीरे धीरे बॉडी शेप में आ रही है। और अच्छा कमिटमेंट डाटा है तो बहुत ही अच्छा लगता है। लोग अच्छा कमेंट करते हैं तो ब्लॉग भी बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए बताइए, थोड़ा बहुत तो बदलाव तो आया ही होगा शरीर में। बाकी आप लोग से मिलते हैं। कल रात में देखा था बाबू का चोट लग गया था, तो जिसके कारण आज वो स्कूल नहीं जा पाई, क्योंकि ना काफ़ी रात तक जागती रही, रोती रही, तो काफ़ी रात को लेट सोई। क्योंकि दर्द में बच्चे जल्दी सो नहीं पाते हैं, तो इसलिए लेट सोई। तो अभी हम क्या जाने दो, आज स्कूल एक दिन रेस्ट कर लेगी। तो जब शरीर को रिलैक्स मिलेगा, नींद पूरी हो पाएगी, तभी तो बच्चे स्कूल में अच्छे से एक्टिविटी कर पाएंगे। अब कोई 3 बजे सोई, उसे 8 बजे उठा देगा तो 5 घंटे में क्या नींद पूरी हो पाएगी। तो इसलिए हम कहे चलो मैं उन लोग को भी जगाऊँगा नहीं, भी सो रही, क्योंकि माँ बेटी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। मैं भी सोया था कहीं साथ में, लेकिन मेरे को जो डिसिप्लिन है मैं उसको बहुत अच्छी तरह से फॉलो करता हूँ। तो बस कभी का दिन घंटे कम सो लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन बच्चा है वो तो पूरे 6-7-8 घंटे तो चाहिए ही। तो चलिए जिम से आया हूँ, चलता हूँ अब थोड़ा सा नाश्ता पानी कुछ करता हूँ, जो सुबह का हमारा रूटीन होता है। बाकी मौसम अच्छा है, बारिश वगैरह हुई है, पूरे रोड पे कीचड़ हो रखा है। तो मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। अच्छा देखिए तो पक टाइम। बाबू कैसा है दर्द आपका? अब हाँ सूजन है, हल्का सा काल, देखिए ऊपर करो तो। हाँ देखिए यहाँ पूरा काला। कैसा दर्द है अभी? बहुत ज़्यादा दर्द है, सही हो जाएगा। देखो मेरा बच्चा रात भर लगा दूंगी ना, सही हो जाएगा।
हल्दी तेल हल्दी तेल ना। हल्दी तेल नहीं, हल्दी और घी। देखिए बाबू एक बार हल्दी तो। होगी हाँ। कैसे लगा था बता दो एक बार तो। जो मम्मा वहाँ पर खींच खींच के बोलती थी जो मार रही थी ना तो यहाँ मुझे याद गई थी। चलो अब मम्मा के पीछे मत जाना, ठीक है। मम्मा अब ऐसे वाइपर मत तेल भाई नहा धो के हो गए खींच के तैयार। मार रही थी, बढ़िया साड़ी वाइपर मार रहे थे, आपको खींच के थोड़ी मार रहे थे। आपको तो खींच चलो। के मार रही थी। सब्जी हमारी हो गई है रेडी। इन्होंने दाल चावल बना के दोपहर का टाइम हो गया है, घड़ी में बजने वाले हैं 2। मैं हेलो का तो मैंने कहा चलो सब्जी मैं बनाता हूँ। चलिए मैं आपको किचन में भिंडी की सब्जी दिखाता हूँ। मैं भिंडी सब्जी बना रहा हूँ। अभी भिंडी की सब्जी हमारी लमसम हो गई है। ओहो, चलो अपने हाथ से मैं पहली बार बनाया गया भिंडी की सब्जी, तो गैस करता हूँ धीम नहीं जल जाएगा ये। बाबू खाना खिला रहा हूँ। बाबू अपना कलर ड्राइंग कर रही हैं। बाबू कैसा बना है दाल चावल? पापा मेरा तो रंग अच्छा है। भेज दो, मैं कर रही हूँ अच्छा है, पेमेंट। बहुत एक ही अच्छा है ना बना भैया? आपका। मैंने इसको से बनाया। 700 तो चलिए 448। इनको खाना खिला के मिलते हैं, खाते हैं, फिर तैयार होकर निकलते हैं ड्यूटी के लिए। बहुत ही बढ़िया बना है दाल चावल भिंडी की सब्जी और सैलेड है। बाबू अच्छा बना है? हाँ, नहीं इनको नहीं खाने तो अच्छा नहीं बनाएंगे, ऐसा सिस्टम है। चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर आप करिएगा। बनाओ बाबू ना, एक दिन बनाना अच्छे से, ठीक है? क्या एक दिन आप बनाओगे खाना? इनको अच्छा नहीं लग रहा है ना, इनका बाबू बनाएगी। बनाओगी? पापा इसको खाना बनाना वो किचन सेट है। हाँ तो उससे बनाना, ठीक है। चलिए ढेर सारा प्यार सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए। आप लोग से मिलते हैं नए ब्लॉग में। और आज तो मैं थोड़ा सा ड्यूटी लेट जा रहा हूँ क्योंकि आज है बुधवार और आज हमारे जो कलीग हैं उनकी छुट्टी है, तो इसलिए मुझे थोड़ा लेट जाना पड़ेगा और थोड़ा सा काम भी ज़्यादा है। दाढ़ी में बढ़ती है, हल्का हल्का खुजली भी लगते हैं। चलिए ढेर सारा प्यार सपोर्ट आशीर्वाद बनाए रखिए। क्यों बेटा, कर लो सबको बाय बाय। बाय बाय। आई लव यू। आई लव यू।